बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.2 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें मुख्तलिफ यूनिट में टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें ये जो टाइम है इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लाना होगा या एक इकाई से दूसरे इकाई में तब्दील करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखें, ये कुछ टेबल आपकी बुक में दिए गए हैं। ये बहुत ही आसान है, हम डेली लाइफ में ये सारी चीजें यूज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें घंटे या आवर में टाइम दिया जाए और उसको हम मिनट में लाना चाहें तो हम जानते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमें आवर में दी जाएगी या घंटों में दी जाएगी उसको अगर हम 60 से जरब दे देंगे तो हमारे पास उसके मिनट बन जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हमें कोई वैल्यू मिनट में दे दी जाए और हमसे कहा जाए कि इसको आप सेकंड में तब्दील करें तो हम जानते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो जो भी वैल्यू हमें मिनट में दी जाएगी उसको अगर 60 से जरब देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू सेकंड में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर जो है इसके ऑपोजिट या उलट काम हो जाएगा। देखें, यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर घंटों से आपने मिनट में तकसीम करना हो तो हम जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको 60 से जरब दे देंगे। और अगर आपको मिनट से वापस घंटों में लेके आना हो तो फिर आपको जो भी वैल्यू मिनट में दी जाएगी उसको 60 से तकसीम कर लेंगे, उसके उलट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कोई वैल्यू सेकंड से वापस मिनट में लाना पड़ जाए तो फिर हमें जो भी वैल्यू सेकंड में दी जाएगी उसको हम 60 से डिवाइड कर लिया करेंगे, यानी कि इसके उलट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये बाकी यहां पर इंफॉर्मेशन है। हम जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर हमें कोई भी टाइम वीक या हफ्ते में दिया जाए और उसको हमसे कहा जाए कि आप दिनों में तब्दील करें तो हम उस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो जो टाइम हफ्तों में था वो दिनों में कन्वर्ट होकर आ जाएगा या दिनों में तब्दील होकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज हैं, ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बहुत आसान है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर पार्ट 1 है। यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है 15 आवर्स 30 मिनट। ये हमें इन्होंने टाइम दिया है, इसको हमने चेंज करना है इनटू मिनट, इसको हमने मिनट्स में लेके आना, ठीक है। तो ये 30 मिनट तो ऑलरेडी ये तो हमारे पास मिनट में ही टाइम है। अब 15 आवर, ये जो 15 घंटे हैं इनको हमने मिनट में लेके आना है, ठीक है। तो यहां पर देखें, आपको मैंने बताया कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 15 आवर को मिनट में तकसीम करने के लिए मैं 15 को 60 से जरब देना पड़ेगी, ठीक है। तो हम 15 इंटू 60 करेंगे। ये मैंने जो 15 है ये लिखा, इंटू मैंने 60 लिख दिया और साथ में मैंने मिनट लिख दिया। मिनट को मैंने शॉर्ट लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप आपस में जरब देंगे तो आपके पास मिनट बन जाएंगे, ठीक है। और प्लस ये वाला जो 30 मिनट है ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब 15 और 60 को आप जरब दे दें। मैं जुबानी जरब देता हूं। देखें, 15 को अगर आप 0 से जरब दें तो 15 0 हो जाएगा और 15 को अगर आप 6 से जरब दें तो 15 6 90 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 900 मिनट बन गए और प्लस ये वाले 30 मिनट बन गए। अब ये दोनों वैल्यूज की जो यूनिट है या इकाई है वो एक ही है, दोनों की जो यूनिट है वो मिनट है। तो जब एक ही यूनिट में वैल्यूज आ जाए तो उनको आपस में आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम आपस में जमा करेंगे तो ये 900 प्लस 30 930 मिनट हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास टाइम, ये जो हमें घंटों और मिनट में टाइम दिया गया था इसको हमने चेंज कर लिया मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाए, ये पार्ट 2 है। अब यहां पर हमें ये टाइम दिया गया है, ये 15 मिनट और 55 सेकेंड्स हैं। इनको हमने चेंज करना है इनटू सेकंड। इनको हमने, ये जो टाइम है इसको हमने सेकंड्स में लेके आना है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने ये टाइम लिखा। अब ये 55 सेकंड तो ऑलरेडी हमारे पास सेकंड में आ रहा है। हमने 15 मिनट को सेकंड में तब्दील करना है। तो हम जानते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 15 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जो 15 मिनट है इसके सेकंड बन जाएंगे। देखिए ना, मैंने 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में मैंने सेकंड लिख दिया और प्लस ये वाला 55 सेकंड ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप 15 और 60 को जरब देंगे, जिस तरह आपको मैंने ऊपर दिखाया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 बन जाएगा और साथ में ये सेकंड आ गया प्लस ये 55 सेकंड मैंने लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज का एक ही यूनिट आ रहा है, ठीक है। दोनों सेकंड में, तो इनको आपस में हम जमा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को आपस में आप जमा करेंगे, सम करेंगे तो ये 955 सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है। अब इसमें हमें ये टाइम दिया है 12 मंथ 15 डेज, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है इनटू डेज, इसको हमने दिन या डेज में लेके आना है, ठीक है। तो आप देखें, ये 15 डेज, ये तो ऑलरेडी हमारे पास डेज में ही टाइम आ रहा है, ठीक है। 12 मंथ को हमने डेज में लेके आना है। तो एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो हम अगर इस 12 को 30 से जरब दे देंगे तो हमारे पास ये जो 12 मंथ है ये दिनों में तब्दील होकर आ जाएंगे। देखें, ये आपको मैंने जो शुरू में टेबल बताया था, यहां से ही देख लें कि एक मंथ में 30 दिन होते हैं, ठीक है।
तो अब अपने 12 मंथ को लेके आना है डेज में, तो हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, ठीक है। तो और साथ में मैंने डेज लिख दिया और प्लस ये वाला 15 डेज मैंने लिख दिया। अब 12 और 30 को मल्टीप्लाई करें, मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं। देखें 12 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 12 0 दा 0 हो जाएगा और 12 3 दा 36 हो जाएगा। तो ये 360 डेज हो गए और प्लस 15 डेज हो गए। अब ये दोनों वैल्यूज का सेम यूनिट आ रहा है, दोनों के साथ डेज आ रहे हैं, तो इनको हम आपस में जमा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को जमा करेंगे, 360 प्लस 15 करेंगे तो ये 375 डेज आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो टाइम दिया गया था मंथ और डेज में, इसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 4 है। अब यहां पर हमें ये टाइम दिया गया है 18 वीक्स 3 डेज। इस टाइम को हमने चेंज करना है इनटू डेज, यानी कि इसको हमने दिनों में लेके आना है। तो इसमें देखें ये 3 डेज तो ऑलरेडी तो हमारे पास डेज में या दिन में ऑलरेडी आ रहा है। अब 18 वीक्स को हमने लेके आना है दिनों में या डेज में। तो हम जानते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अगर हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 वीक चेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए 18 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में मैंने डेज लिख दिया और प्लस ये वाले 3 डेज मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 18 और 7 को आपस में आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखें इनको जुबानी भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 8 दा 56 हो जाता है, मैंने 6 लिखा, 5 कैरी में चला गया और 7 1 दा 7 और कैरी वाला 5 इसको 12 कर देगा। तो ये 126 डेज प्लस ये वाले 3 डेज हो गए। इन दोनों को जमा करें तो 129 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट 4 का, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 5 है, यहां पर हमें इन्होंने टाइम दिया है 56 मंथ, 56 महीने, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है इनटू ईयर्स एंड मंथ। इस टाइम को हमने साल और महीनों में लेके आना है, ठीक है, ईयर और मंथ में लेके आना है। तो उसके लिए देखें इसका सोल्यूशन है, ये जो मैं टाइम दिया गया था ये मैंने लिख दिया 56 मंथ। अब देखें हमने मंथ से ईयर में आना है, ठीक है। तो आपको जो मैंने जो टेबल दिखाया था, देखें यहां पर हम जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी टाइम ईयर में दिया जाए और उसको हम महीनों में लेके आना चाहें तो हम जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको 12 से जरब देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसके उलट काम करना पड़ जाए, हमें टाइम अगर महीनों में दे दिया जाए, जिस तरह के यहां पर हमें अभी महीनों में टाइम दिया गया है, मंथ्स में टाइम दिया गया है, तो इसको अगर ईयर में लाना हो तो फिर हम जो वैल्यू दी जाएगी उसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, इसके उलट काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 56 मंथ है इसको ईयर में लाने के लिए आप 56 पे 12 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, देखें यहां पर मैं डिवाइड करता हूं, ये आपका रफ काम होगा, ये भी आपने लाजमी करना होगा। देखें ये 12 को मैं 56 पे डिवाइड कर रहा हूं, तो 12 जो है 56 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, 12 4 दा 48 हो जाता है। 56 में से 48 माइनस करें तो पीछे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 8 आ जाता है। इसका मतलब है ये 4 जो है ये तो होल वैल्यू हो गई, तो ये ईयर बन जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया 4 ईयर, और ये जो पीछे आ रहा है 8, ये जो बकाया बच रहा है या रिमाइंडर बच रहा है, ये आपके महीने रह जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 8 मंथ, यानी कि 56 मंथ को जब आप चेंज करेंगे ईयर में तो ये 4 ईयर और 8 मंथ बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, यहां पर हमारे पास है 60 डेज। इसको हमने लेके आना है वीक्स एंड डेज में, ठीक है। हफ्तों और दिनों में हमने ये 60 जो दिन का टाइम है इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा 60 डेज, जो हमें वैल्यू दी गई थी वो वैल्यू मैंने लिखी। अब इसको हमने वीक्स में लेके आना है, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने टेबल में दिखाया कि हम जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी हमें टाइम वीक या हफ्तों में दिया जाए और उसको दिनों में कन्वर्ट करना हो तो हम 7 से उस वैल्यू को जरब देते हैं। लेकिन अगर इसके उलट काम करना पड़ जाए, हमें दिनों से वीक में अगर लेके आना पड़ जाए, जिस तरह भी क्वेश्चन में है, तो फिर हम 7 से जो वैल्यू दी जाएगी उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर हमें ये वैल्यू दी गई थी 60, तो इसको वीक में लाने के लिए मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें तो देखें यहां पर मैं डिवाइड करता हूं, ये इसके लिए आपको रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। देखें ये 7 को 60 पे डिवाइड करें तो 7 8 दा 56 हो जाता है, ठीक है। 60 में से 56 को माइनस करें तो रिमाइंडर 4 आ गया। इसका मतलब है ये 8 जो होल वैल्यू आ रही है ये तो आपके बन जाएंगे वीक, ये 8 हफ्ते बन गए, और पीछे ये 4 जो है ये दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो 4 डेज लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू आएगी जो होल सूरत में होगी वो तो वीक बन जाएगी, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर में बचेगा ये डेज बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 8 वीक और 4 डेज लिख दिया। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया।
उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 7 में इन्होंने हमें ये टाइम दिया है 870 डेज, ठीक है। इसको हमने लेके आना है ईयर और डेज में, यानी कि साल में और दिनों में हमने ये वाला जो टाइम उसने दिया है 870, इसको तब्दील करना है। तो उसका सोल्यूशन है जो वैल्यू में दी गई थी ये हमने लिख ली, ठीक है। अब देखिए हमने डेज से ईयर में लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। देखिए तो इसका मतलब है कि 870 को अगर हमने साल में लेके आना हो तो हम 870 पे 365 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने 870 पे 365 को डिवाइड कर लिया। अब इसको आप डिवाइड कर लें, यहां पर हम डिवाइड करते हैं, आपको ये इसमें थोड़ा रफ काम करना पड़ेगा। देखिए ये 870 पे मैं 365 को डिवाइड कर रहा हूं, तो 365 जो है 870 में डिवाइड होता है 2 टाइम, ठीक है। 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 730 आ जाता है। अब 870 में से 730 को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है या जो बकाया बचेगा वो 140 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 2 हमारे पास होल नंबर आ रहा है, तो ये तो ईयर हो जाएंगे 2 ईयर, और ये जो रिमाइंडर आ रहा है जो बकाया आ रहा है ये नंबर ऑफ डेज होंगे, तो ये 140 डेज हो गए। यानी कि 870 डेज को जब आप ईयर और डेज में कन्वर्ट करेंगे या इसमें चेंज करेंगे तो आपको 2 ईयर और 140 डेज मिलेंगे, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3900 सेकेंड। ये हमें टाइम दिया गया है, इसको हमने लेके आना है मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो अब देखें हमने सेकंड से मिनट में आना है, तो हम क्या करेंगे, हम 3900 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अब सेकंड से चूंकि हमने मिनट में आना है तो हम 3900 को डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया और साथ में मैंने मिनट लिख दिया, ठीक है। मिनट को मैंने शॉर्ट करके लिखा है। अब इसको आप यहां पर डिवाइड कर लें, देखिए डिवाइड करता हूं मैं, ये 3900 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो पहले ये 60 को आप 390 पे डिवाइड करें तो ये 6 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। 6 को 60 से ज़रब देंगे तो ये 360 हो जाता है। 390 में से 360 को माइनस करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला 0 नीचे उतारेंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब 300 पे 60 डिवाइड होता है 5 टाइम, ठीक है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो टाइम है ये जो 3900 सेकंड है, इसको जब मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 65 मिनट बन जाते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट 8 है ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें इसमें एक टेबल दिया गया है, इसको हमने मुकम्मल करना है, जो खाली जगह है इसको हमने फिल करना है, ठीक है। यहां पर देखें इसने 2 टाइम फॉर्मेट लिखे हुए, एक 12 आवर टाइम और एक 24 आवर टाइम। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि 12 आवर टाइम और 24 आवर टाइम में क्या फर्क होता है, फिर हम ये जो खाली जगह है इनको हम पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें दुनिया में इस टाइम 2 टाइम फॉर्मेट चल रहे हैं या 2 किस्म के टाइम चल रहे हैं, ठीक है। एक को कहते हैं 12 आवर टाइम, इसमें जो टाइम है वो उसमें जो घंटे हैं वो 1 से 12 तक होते हैं, ठीक है। जैसे ही 12 बजते हैं तो टाइम दोबारा वापस 1 से शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये चलता है, फिर 12 तक जाता है, 12 पे जैसे ही पहुंचता है तो उसके बाद वापस ये 1 से शुरू हो जाता है, इसलिए इसको 12 आवर क्लॉक या 12 आवर टाइम फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। इसमें जो रात के 12 से लेके दिन के 12 के दरमियान जो भी टाइम आए उसके साथ AM लिखा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सुबह के 5 बज रहे हैं तो हम सुबह के 5 को इस तरह लिखेंगे, इसके साथ हम लिखेंगे AM। इसी तरह अगर सुबह के 11:30 है तो इसके साथ हम ये AM लिखेंगे, तो उसका मतलब है ये सुबह के 11:30 है, ठीक है। और अगर टाइम दिन के 12 से लेकर रात के 12 के दरमियान हो, ठीक है, तो फिर हम टाइम के साथ PM लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें ये 5 के साथ अगर PM लिखा हो तो इसका मतलब है अब ये शाम के 5 बजे, ठीक है। AM लिखा था तो उसका मतलब है ये सुबह के 5 बजे और PM का मतलब है कि ये शाम के 5 बजे। इसी तरह ये 11:30 के साथ अगर मैं PM लिख लूं तो इसका मतलब है ये रात के 11:30 बजे, ठीक है। अगर आपने AM लिखा तो इसका मतलब है ये सुबह के 11:30 बजे और अगर PM साथ आ रहा तो इसका मतलब है ये रात के 11:30 बजे, ठीक है। तो ये 12 आवर टाइम फॉर्मेट है, पाकिस्तान में ज्यादातर इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। और एक जो है 24 आवर क्लॉक है या 24 आवर टाइम फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें जो घंटे हैं वो टोटल 24 होते हैं, ठीक है। 00 से इसका टाइम शुरू होता है और 23:59 तक जाता है, ठीक है। इसमें जो टाइम शो करेंगे उसके साथ AM या PM नहीं लिखते, जिस तरह के ये 12 आवर फॉर्मेट के साथ जो है AM या PM लिखते हैं, इसमें AM या PM नहीं लिखेंगे। एक तो इसमें ये फर्क है।
दूसरा, इसमें जब रात के 12 बजते हैं तो उसका टाइम ये इस तरह शो किया जाता है, 00 से शो किया जाता है, ठीक है। यहां से इसका टाइम शुरू होता है, ठीक है। और जब दिन के 12 बजते हैं तो उसको इस तरह 12 से ही शो किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब 12 के बाद 1 बजता है तो ये वाला जो टाइम था इसमें वापस टाइम 1 से शुरू हो जाता था, लेकिन इसमें वापस 1 से टाइम नहीं शुरू होता बल्कि 12 से 13 तक बताते हैं, ठीक है। 13 का मतलब ये है कि अब ये 1 बज रहा है दिन का, ठीक है। उसके बाद 14, फिर 15, इस तरह ये टाइम चलते चलते 23:59 तक चलता है, ठीक है। जैसे ही 23:59 के बाद अगला मिनट आता है तो फिर रात के 12 बज जाते हैं तो उसको वापस ये 00 से शो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 24 आवर क्लॉक है या 24 आवर टाइम फॉर्मेट है, इसमें जो घंटों की तादाद है वो टोटल 24 है, ठीक है। और इसमें टाइम के साथ AM या PM नहीं लिखा जाता। अब देखें, ये जो यहां पर मैंने आपको 2 मिसालें दी थी, ये 12 आवर टाइम फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि जो 12 आवर क्लॉक होता है इसमें जो रात के 12 से दिन के 12 का टाइम होता है उसके साथ AM लिखा जाता है, और दिन के 12 से रात के 12 के जो टाइम होता है उसके साथ PM लिखा जाता है। यहां पर ये वाली कहानी नहीं है, ठीक है। देखें, अब ये अगर हमने लिखा है ना 5 बजे का टाइम, तो इसका मतलब है ये सुबह का टाइम है, इसके साथ AM या PM नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये सुबह का टाइम है। इस तरह 11:30 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये सुबह के 11:30 बज रहे हैं, ठीक है। और अगर अब ये शाम के 5 बज रहे हो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसमें जो टाइम है 12 के बाद वापस 1 से नहीं शुरू होता बल्कि ये जारी रहता है, 13, 14, 15, 16, 17, ये शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसको 1700 आवर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि ये जो आपका सुबह का टाइम है इसमें अगर आप 12 घंटे जमा कर लें तो ये आपका जो है शाम वाला टाइम बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर 11:30 को हमने बताना हो रात के 11:30, तो फिर 11:30 में अगर आप 12 घंटे जमा करेंगे तो ये 23:30, 23:30 इस तरह हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। बहरहाल आप बस इन दोनों टाइम फॉर्मेट में ये फर्क समझें कि ये वाला जो टाइम फॉर्मेट है इसमें जो घंटे होते हैं वो 1 से 12 तक होते हैं, 12 बजने के बाद वापस टाइम 1 से शुरू हो जाता है, और इसमें जो टोटल घंटे हैं उनकी तादाद 24 होती है। और इसमें जब दिन के 12 बजते हैं तो आपका टाइम वापस 1 से शुरू नहीं होता बल्कि जारी रहता है, 13, 14, 15 इस तरह चलते चलते ये 23:59 तक जारी रहता है, ठीक है। बस ये इसमें फर्क है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने ये टेबल जो है इसको कंप्लीट करना है, इसमें जो खाली जगह है इनको हमने फिल करना है। पहला, ये इसने 2 कॉलम यहां पर दिए हुए हैं, ये 12 आवर टाइम फॉर्मेट का कॉलम है और ये 24 आवर टाइम फॉर्मेट का कॉलम है, ठीक है। तो पहले में इसने ये 12 आवर जो क्लॉक वाला टाइम है ये इसने दे दिया है, इसको हमने 24 आवर क्लॉक टाइम में लेके आना है, ठीक है। तो देखें, अब ये 12 आवर टाइम में यहां पर जो टाइम आ रहा है 4:50 और 7 AM आ रहा है, ठीक है। तो जब AM आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि वो सुबह का टाइम है, ठीक है। तो इसको जब आपने 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये टाइम चूंकि रात के 12 से दिन के 12 के दरमियान आ रहा है या सुबह के टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला टाइम एज इट इज लिख देंगे, उसके साथ सिर्फ ये AM हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि 24 आवर टाइम में AM या PM नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो सिर्फ अगर ये लिखा उसका मतलब है कि ये 24 आवर टाइम फॉर्मेट है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है, इसमें हमें इसने ये जो 24 आवर टाइम फॉर्मेट है इसमें सुबह का टाइम दे दिया 9:30, ठीक है। तो इसको अगर हमने 12 आवर फॉर्मेट में लिखना हो तो हम यहां पर ये 9:30 लिख के साथ में AM लिख देंगे, इसका मतलब है कि ये सुबह का टाइम है 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट में, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3 है, यहां पर अब इसने देखें 7:10 PM लिखा है, इसका मतलब ये शाम के 7:10 है, ठीक है। तो अब शाम के 7:10 अगर हमने लिखने हो 24 आवर टाइम में, तो जब आपके पास 12 आवर फॉर्मेट में टाइम दिन के 12 से रात के 12 के दरमियान आ जाए, ठीक है, और उसको आपने 24 आवर टाइम में तब्दील करना हो तो आप इस टाइम में 12 घंटे जमा कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, यहां पर मैं जमा करता हूं, ये 7:10 और इसमें 12 घंटे मैंने जमा करने। तो देखें, इसको जब हम जमा करेंगे तो ये मैंने 7:10 लिखा और इसमें मैं 12 आवर या 12 घंटे जमा कर रहा हूं। तो मैं देखिए, जमा करने का तरीका मेरा क्या है कि मैं घंटों में घंटे जमा कर रहा हूं, ठीक है, और मिनट में मिनट जमा करते हैं। तो यहां पर चूंकि नीचे तो मिनट 00 है तो ये 10 + 0 ये तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है, और 7 + 12 ये 19 हो जाएगा। तो हम जब ये शाम वाला टाइम जो कि 12 आवर फॉर्मेट में, इसको 24 आवर फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 19:10, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखें, अब लिखा हुआ है टाइम 21:05 यानी कि रात के 9:05 है, ठीक है। अब इसको अगर हमने 12 आवर फॉर्मेट में लिखना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने यहां पर 12 घंटे जमा किए थे जब हम शाम का टाइम लिख रहे थे, ठीक है।
हमने यहां पर 12 घंटे जमा किए थे, अब हमने 24 आवर से वापस 12 आवर में लिखना है। तो अब आप ये जो टाइम है इसमें से 12 घंटे माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम वापस ये वाला टाइम लिखने लगे हैं, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम माइनस करते हैं। तो ये मैंने टाइम लिखा 21:05, ये वाला टाइम लिखा, और उसमें से 12 घंटे आप माइनस करें। तो आप मिनट में से मिनट को माइनस करेंगे और घंटों में से घंटों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 05 माइनस 00, ये तो 05 हो जाएगा, और 21 में से 12 को माइनस करें तो ये 9 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9:05। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 9:05, लेकिन चूंकि ये रात का टाइम है, ठीक है, तो इसके बाद हम PM लिख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आ गया मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब है रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे आपको मैंने बताया 24 आवर टाइम फॉर्मेट में इस तरह 00 करके शो करते हैं, क्योंकि यहां से टाइम शुरू हो रहा होता है 24 आवर टाइम फॉर्मेट में। ठीक हो गया। और ये है 1600 आवर। तो अब 1600 आवर जो है इसको हमने लिखना है वापस ये 12 आवर टाइम फॉर्मेट में। तो अब ये 1600 आवर 24 आवर टाइम फॉर्मेट में, इसको 12 आवर टाइम फॉर्मेट में लेके आना है। तो हम इस 1600 आवर में से ये 1200 आवर या 12 घंटों को माइनस कर देंगे, जिस तरह हमने यहां पर माइनस किया। ठीक है, तो देखें जब आप माइनस करेंगे 1600 आवर में से 1200 आवर, तो ये आपके पास ये 0400 बच जाएगा, यानी कि शाम के 4 बजे आपका टाइम आ जाएगा 12 आवर टाइम फॉर्मेट में। तो यहां पर आप लिखेंगे शाम के 4, लेकिन चूंकि शाम का टाइम है तो साथ आप PM लिख देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद ये आ रहा है मिड डे। अब दिन के 12 बजे जो टाइम है वो 24 आवर टाइम फॉर्मेट में इस तरह दिखाया जाता है, 12:00 से दिखाया जाता है। ठीक है, ये दिन के 12 बजे जो है ये 24 आवर टाइम फॉर्मेट में उसको आप इस तरह दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। बुक में अगर आप आंसर देखेंगे तो उसमें कोई थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, कुछ आंसर सही नहीं है, जो करेक्ट आंसर है वो इंशाल्लाह यही वाले हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ। के अहमद एक फैक्ट्री में काम कर रहा था 135 महीनों से। ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर डज ही वर्क इन द फैक्ट्री। तो अगर हम ये जो 135 महीने हैं इनको अगर हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है, हमने ये चीज मालूम करनी है कि अगर ये अहमद का जो टाइम है महीनों का, ये अगर हम साल में लेके आए तो क्या वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है जो यहाँ पर मालूमात क्वेश्चन में दी गई है, पहले वो लिख लेते हैं। मैंने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ अहमद्स वर्क। अहमद ने जो वो फैक्ट्री है वहां पे जो काम किया उसका जो दौरानिया था, उसका जो ड्यूरेशन था वो कितना है 135 महीने, ये मैंने लिख दिया। अब हमने इसको साल में कन्वर्ट करना है, ये जो टाइम है इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिख दिया ड्यूरेशन ऑफ अहमद वर्क्स इन ईयर। ठीक है, तो अब हमने महीनों से टाइम लेके आना है ईयर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अब इसको अगर हमने साल में लेके आना हो तो हम 135 पे 12 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये ईयर या साल बन जाएंगे। तो देखिए मैंने 135 डिवाइडेड बाय 12 लिख दिया, इसको अब यहां पर डिवाइड करें, ये हमारा रफ वर्क होगा। 135 पे 12 को डिवाइड करें तो पहले 12 13 पे डिवाइड करें तो ये एक दफा डिवाइड होता है, 12 1 12 हो जाएगा। 13 में से 12 माइनस करें, एक रिमाइंडर आ गया। अब ये 5 आप नीचे उतार लें तो ये 15 हो गया। 15 पे अगेन 12 जो है 1 टाइम में डिवाइड होता है, यहां पर मैंने 1 लिख दिया, ये 12 1 12 हो गया। ठीक है, तो 15 में से 12 माइनस करें, रिमाइंडर 3 आ जाता है। इसका मतलब है कि अहमद का जो टाइम है या ड्यूरेशन है या दौरानिया है काम करने का उस फैक्ट्री में, वो सालों में किस तरह आएगा, ये हमारे पास 11 होल नंबर में आया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 11 ईयर है और ये रिमाइंडर या बकाया हमारे पास 3 बच रहा है तो ये मंथ हो जाएंगे। तो 11 ईयर और 3 मंथ जो है अहमद ने उस फैक्ट्री में काम किया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन स्पेंड 315 वीक 5 डेज इन ग्रैंड मदर हाउस। के जैन जो है अपनी ग्रैंड मदर या अपनी दादी माँ के घर में 315 हफ्ते और 5 दिन गुजार के आया। हाउ मेनी डेज डज ही स्पेंड इन ग्रैंड मदर्स हाउस। तो अगर हम ये जो टाइम अहमद ने गुजारा वहां पर हफ्तों में जो में दिया गया है, इसको अगर हम दिनों में कन्वर्ट करना चाहें तो कितने दिन बनेंगे इसके। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए पहले जो मालूमात यहां पर दी गई थी वो लिख लेते हैं। मैंने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ जैन स्टे। जैन ने अपनी ग्रैंड मदर के घर में जितना स्टे किया, जितना वहां पर रुका, उसका जो ड्यूरेशन या दौरानिया था ये कितना है, 315 वीक्स है और 5 डेज है, ये हमें यहां पर दिया गया। ठीक है, तो अब इसको आपने चेंज करना है नंबर ऑफ डेज में। तो मैंने लिख दिया ड्यूरेशन ऑफ जैन स्टे इन डेज। अब इसको हम डेज में लेके आते हैं। तो अब देखें ये 55 डेज तो ऑलरेडी हमारे पास, ये तो डेज में टाइम आ रहा है। 315 वीक्स को डेज में लेके आना है। तो अब वीक से हमने डेज में आना है, तो हम जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं।
तो उसका मतलब है 315 वीक्स को अगर हम दिनों में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 315 को 7 से हम जरब दे देंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया 315 इंटू 7 और साथ में मैंने डेज लिख दिया, प्लस ये 5 डेज आ गया। अब ये 7 और 315 को जरब देंगे तो ये 2205 आ जाएगा। देखें मैं इसको जुबानी मतलब मल्टीप्लाई करता हूं, 7 5 35 हो गया, मैंने 5 लिखा, 3 कैरी में चला गया। अब 7 1 7 और कैरी वाला 3 उसको 10 कर देगा, तो 10 का 0 मैंने लिख दिया। अब 1 कैरी में चला गया, 7 3 21 और कैरी वाला 1 इसको 22 कर देगा। तो ये 2205 डेज प्लस ये वाले 5 डेज आ गए। दोनों को आप जमा कर सकते हैं अब, क्योंकि दोनों का यूनिट अब सेम है, ठीक है। तो दोनों को जमा करेंगे तो ये 2210 डेज बन जाते हैं। ये अहमद ने, अगर अहमद का टाइम हम दिनों में कन्वर्ट करें या दिनों में लेके आए तो इतने दिन अहमद जो है अपनी ग्रैंड मदर के घर रह के आया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमीद टेक्स 3 वीक्स 6 डेज टू कंप्लीट साइंस मॉडल। हमीद साइंस के लिए कोई मॉडल बना रहा हो, कोई उसको प्रोजेक्ट मिला होगा, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए या मुकम्मल करने के लिए उसने 3 हफ्ते और 6 दिन लगाए, ठीक है। हाउ मेनी डेज डज ही स्पेंड कंप्लीट द साइंस मॉडल। तो अब हमने ये जो टाइम है इसको नंबर ऑफ डेज में लेके आना है। एक हमने ये काम करना है, उसके बाद ऑल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर, और हमने फिर वो जो हमारे पास दिन आ जाएंगे तो उन दिन को फिर हमने घंटों में भी तब्दील करना है, ठीक है। तो देखें पहले तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैं लिख लेता हूं कि टाइम टेकन बाय हमीद टू कंप्लीट मॉडल। वो जो साइंस मॉडल था, वो जो साइंस का काम था, हमीद ने उसको कंप्लीट करने के लिए या मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लिया, 3 वीक्स 6 डेज। ये मैंने यहां से लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम पहले लेके आते हैं डेज में। यहां पर हमसे कहा गया कि इसको आप डेज में लेके आए, तो उसके लिए 6 डेज तो ऑलरेडी डेज में टाइम आ रहा है। 3 वीक्स को डेज में लेके आएंगे, तो आप वीक से चूंकि हमने डेज में आना है, हम जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेज बन जाएंगे। तो मैंने 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में मैंने डेज लिख दिया और प्लस ये 6 डेज हो गया। अब 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये 21 डेज और प्लस ये 6 डेज आ गया, ठीक है। इन दोनों को जमा करेंगे, क्योंकि दोनों के यूनिट अब सेम है तो इनको हम जमा कर सकते हैं। दोनों को जमा करें तो ये 27 डेज बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमीद ने वो जो साइंस का मॉडल है उसको मुकम्मल करने के लिए ये जो हमें उसने हफ्तों में और दिनों में टाइम दिया, इसको अगर सिर्फ दिनों में लेके आएंगे तो 27 दिन बन जाते हैं हमीद के वो साइंस का मॉडल कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 27 दिन आए हैं, इसको अब हमें लेके आना है आवर्स में या घंटों में, ठीक है। ये वाला पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया टाइम टेकन इन आवर, ठीक है। ये मैंने टाइम टेकन इन डेज कर दिया था, अब टाइम टेकन इन आवर मैंने कर दिया। तो अब 27 दिनों से हमने लेके आना है घंटों में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब है आप 27 को 24 से जरब देंगे तो आपके पास घंटे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 27 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 648 आवर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने टाइम जो है पहले दिनों में लेके आए, फिर हम उसको घंटों में लाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।